अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये नेक डिज़ाइन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बनाया हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है। वीडियो को आपने अंत तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बुकरम का पीस हमने डबल फोल्ड में सेट किया है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 8 इंच है और लंबाई इसकी हमने 9 इंच रखी है। अब हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और तकरीबन 4.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाया है। अब नेक की लंबाई का यहाँ पर ये पहला मार्जिन है और मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। नीचे वाली साइड पे भी हमारी चौड़ाई का मार्जिन सेम रहेगा, यानी कि नीचे वाली साइड पे भी हमने चौड़ाई का मार्जिन 4.5 इंच रखा है। अब ये जो निशान हमने लगाए हैं, इन निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से इस तरह से ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर दें। यहाँ पर सिंपल सी राउंड नेक की शेप हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन और लेना है। इस तरह से हम चौड़ाई में इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर ना हमें मार्जिन लेना है बिल्कुल सेम, यानी कि एक जैसा मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर ना हम इस तरह से 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से पूरे राउंड नेक में बहुत ही अच्छे से निशान लगा लेंगे। अब ये जो निशान हमने लगाए, इन निशानों को हमने फिर से इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिलाते हुए एक और राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमने राउंड शेप बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। शेप हमारी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने हार्ड पेपर लिया है। इसकी टोटल जो चौड़ाई है तकरीबन हमारे पास 2 इंच 2 पॉइंट है। लंबाई इसकी 1 इंच 2 पॉइंट है। अब हमने इस तरह से इसको डबल फोल्ड में सेट किया है और एक कॉर्नर से इस तरह से दूसरे कॉर्नर पे हमने हाफ राउंड शेप जो कटवर्क है इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने हाफ राउंड शेप इस तरह से कटवर्क बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल, इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर आप अपने कटवर्क को छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी, ये आपकी मर्ज़ी है। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से डबल फोल्ड में पहले बिल्कुल नेक के सेंटर में सेट करके रखा है और यहाँ पर ना हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हाफ राउंड शेप बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दी है। अब हमने डिज़ाइन को इस तरह से खोल लेना है और बाकी का जो नेक है इसमें हमने डिज़ाइन को इस तरह से खोलते हुए एक के बाद एक डिज़ाइन को सेम इसी तरह से ड्रॉ करते जाना है। यहाँ पर हल्का सा भी हम गैप नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल साथ साथ एक के बाद एक डिज़ाइन को ड्रॉ करते जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो राउंड नेक है वो बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा ना इस पर कटवर्क का डिज़ाइन बन जाएगा। आज का जो नेक डिज़ाइन है यकीन करें इसको बनाने का इतना सिंपल और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आजकल ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है डबल नेक का, और यकीन करें पहना हुआ नेक भी इतनी खूबसूरत और कमाल की लुक देता है कि दिल खुश हो जाता है। तो अब यहाँ तक हमारी जो कटवर्क है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गई है। डिज़ाइन हमारा अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे, तो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं सिर्फ 1.25 इंच लेती हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मार्जिन लेंगे और इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर ना हम इसके जो छोटे वाला नेक होगा वो भी इसी बुकरम पे ड्रॉ करेंगे, यानी कि हमें नेक के लिए अलग-अलग बुकरम लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हमने यहाँ पर छोटे वाला जो नेक है ये आपने तैयार मार्जिन पे ड्रॉ करना है, यानी कि अगर आपके नेक की चौड़ाई 3 इंच है तो आपने यहाँ पर 3 इंच के मार्जिन से चौड़ाई का निशान लेना है। मेरे नेक की टोटल चौड़ाई 3 इंच है तो मैंने 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाया है और यहाँ पर नेक की लंबाई 3.5 इंच रखी है और चौड़ाई वाली साइड पे फिर से सेम मार्जिन ले लिया है, यानी कि नेक की चौड़ाई भी 3 इंच है और लंबाई यहाँ पर पहला साइज़ हमारा 3.5 इंच रहेगा। यहाँ पर हमने डिज़ाइन नेक जो है इसका पहला मार्जिन बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया। इसमें सिंपल सी इस तरह से राउंड नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अक्सर हमारा जो सेंटर में बड़े नेक का बुकरम होता है उसको हम ज़ाया कर देते हैं, तो मैंने ना इस तरह से दूसरे वाला जो नेक है इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब नेक की टोटल जो लंबाई है मैंने 6 इंच ली है। अब यहाँ पर ना 1.5 इंच का हाफ मार्जिन इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करके लिया है और इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल वी शेप में निशानों को इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला देना है।
अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो ये मैं 1.25 इंच लूँगी, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लूँगी और इस तरह से अपने नेक में बहुत ही अच्छे से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी ड्रॉ कर लूँगी। देखिए हमारा डबल नेक कितने खूबसूरत तरीके से ड्रॉ हो गया है और हमारा बुकरम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ। दोनों नेक हमने एक ही बुकरम पे बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पर ना हम सबसे पहले जो बड़े वाला नेक है इसकी कटिंग करेंगे और इसको अलहदा कर देंगे, यानी कि दोनों नेक को हमने यहाँ पर कट करके बिल्कुल अलहदा कर देना है। यहाँ पर जिस तरह से हमने अपना डिज़ाइन ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का यहाँ पर हम कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो बड़े वाला नेक है आप देख सकते हैं इसकी कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। बहुत ही खूबसूरत सा कटवर्क वाला जो नेक डिज़ाइन है ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर जो छोटे वाला नेक है उसकी भी सेम इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों नेक आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही अच्छे से कटिंग हो गए हैं। खोल कर मैं इनको दिखाती हूँ कि किस तरह से इनकी शेप आई है। ये देखें ये नेक जो है ये हमारा राउंड नेक में इस तरह से आ गया है और छोटे वाला जो नेक है ये हमने राउंड वी नेक में बनाया है। यकीन करें बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट नेक डिज़ाइन है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इस नेक को हमने अलहदा से फैब्रिक पे लगाया है और साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक था ना इसको हमने सिलाई लगाकर इस तरह से बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर दिया है। पहले हम बड़े वाले नेक को रेडी करेंगे, बाद में हम छोटे वाला जो नेक है उसको रेडी करेंगे। अब हमने शर्ट के बिल्कुल सेंटर में इसको रखा है और सेंटर में रफ सिलाई चला ली है ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर धागे को कट करना है और यहाँ पर ना हमने बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ अपनी सिलाई को इस तरह से चलाते जाना है। बिल्कुल जब आप कटवर्क के साथ सिलाई को लगा रहे होते हैं ना तो एक बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है कि यहाँ पर हमें सिलाई को बहुत ही आराम से चलाना होता है। इस तरह से हमारा कटवर्क जो है ये बहुत ज़्यादा नफासत से बनता है क्योंकि हम यहाँ पर हल्की सी भी हमारी सिलाई ऊपर नीचे होती है तो इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है ना कटवर्क वाला तो वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं बहुत ही आराम से इस सिलाई को चलाती हूँ। स्पीड को मैंने थोड़ा तेज़ किया हुआ है, लेकिन जब भी कटवर्क का डिज़ाइन होता है मैं इसको बहुत ही आराम से इस तरह से सिलाई लगाकर बहुत ही अच्छे से कवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर यह सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से कवर हो गई है। मैं धागे को कट कर दूँगी। अब ना यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है। यहाँ पर ना मैं कॉर्नर में ना साथ कट लगा रही हूँ ताकि बाद में कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पर सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ हमने फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से मैं इस तरह से ना मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा ये ना हो को कहीं से ना थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो जाए। तो मैंने इस तरह से इसको पकड़ते हुए बहुत ही अच्छे से जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था इसको कट कर लिया और कॉर्नर में साथ कट लगा दिए थे। अब यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से शर्ट की रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से हाथों की मदद से पलट देना है। अब क्योंकि यहाँ पर ये राउंड कटवर्क है तो ये ना बहुत ही अच्छे से नेक की रफ साइड की तरफ इस तरह से पलट जाएगा। तो यहाँ पर ना मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी और साथ ही ना मैंने हैंड स्टिच भी इसको कर लिया था ताकि बाद में इसको हैंड स्टिच करने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर शर्ट को इस तरह से बैक साइड पे हमने सेट करके रखा है। अब यहाँ पर ना हमने शमोज़ फैब्रिक की यहाँ पर डोरियाँ स्टिच की हैं ऑफ वाइट कलर में। तो ना तकरीबन 2.5 इंच इस डोरी की लंबाई है। अगर आप चाहो तो आप ज़्यादा लंबाई में भी ले सकते हो। इसके ऊपर ना इस तरह से हमने डोरी को इस तरह से गिरा लगानी है। बिल्कुल डोरी के सेंटर में इस तरह से गिरा लगा लेंगे। इस तरह से ना ये देखें बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर एक गिरा वाली डोरी हमारे पास आ जाएगी। 2 डोरियाँ मैं आपके सामने बनाऊंगी, बाकी की डोरियों को मैं इसी तरह से बहुत ही अच्छे से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर एक के बाद एक डोरी को इसी तरह से मैंने बहुत ही अच्छे से गिरा लगा के रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर ना हमने इस तरह से बिल्कुल अपने डिज़ाइन के सेंटर में फैब्रिक ग्लू को लगा दिया है ताकि हम ना इसके बिल्कुल ना सेंटर में हमने ये डोरियाँ इस तरह से बहुत ही अच्छे से अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ा सा दबा रही हूँ। अगर आप आयरन लेके पास बैठे हैं तो आपने ना साथ साथ इसको आयरन करते जाना है। इस तरह से ग्लू खुश्क हो जाती है और डिज़ाइन हमारा बिल्कुल जल्दी ना परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। मुझे ना थोड़ा सा इस तरह से दबाना पड़ रहा था। फैब्रिक ग्लू यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती
चाहती हूँ कि इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा काम जो होते हैं ना आसान हो जाते हैं, ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगती नेक में और नेक भी नफासत से बन जाते हैं। तो यहाँ पर टोटली जो नेक है इसमें हमने डोरियाँ लगा ली हैं। अब यहाँ पर तकरीबन 3.5 इंच लंबी ना हमने एक लेस कट की है। लेस को हमने इस तरह से एक साइज़ की लेस कट कर ली है। अब यहाँ पर क्योंकि टोटली जो कटवर्क वाले डिज़ाइन है वो बिल्कुल हमारे एक ही साइज़ के है ना, तो हमने ना यहाँ पर 3.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लेसिस कट कर ली हैं। थोड़े छोटे छोटे से पीसीस और साइड वाली पट्टियों में ना इस तरह से कट लगा दिए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लेस को घुमाना है बिल्कुल राउंड में। तो यहाँ पर लेस को राउंड में घुमाने के लिए ना इस तरह से तो साइड वाली पट्टी में हमने कट लगा दिए हैं। अब एक के बाद एक लेस को इसी तरह से सेट करते जाएंगे। अब ना यहाँ पर लेस के ऊपर भी हल्की सी ग्लू लगा रही थी ताकि लेस ना उतरे ना, तो इस तरह से दोनों लेसेस जो है ना वो बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाए। अब डोरी के ऊपर हम इस तरह से लेस लगाते जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा नेक में जो है ना डबल डिज़ाइन बहुत ही कमाल का हमारा बन जाएगा। बाकी का जो डिज़ाइन है उसको भी रेडी करने का तरीका हमारा सेम है। पूरे राउंड नेक में हमने इसी तरह से पूरी कटवर्क के साथ लेसिस को लगाते जाना है और यहाँ पर सेट करते जाना है। यहाँ पर ना हमारा जो लेसिस हैं वो बहुत ही अच्छे से पूरे राउंड नेक में बहुत ही अच्छे से लग गई हैं। अब हमने ना यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा लेस का मार्जिन हमारे पास बच जाएगा उसको हमने कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। तो यहाँ पर लेस का थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन बच गया है, उसको इस तरह से कट करके नीट कर लिया है। अब नेक यहाँ तक देखें कितनी खूबसूरती से बहुत ही प्यारा सा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ना हमने फैब्रिक लिया है, ये इसका ट्राउज़र है। इस फैब्रिक की टोटल लंबाई 13 इंच है। चौड़ाई तकरीबन हमारी सिंगल में ना डबल फोल्ड में 7.5 इंच है और सिंगल में 15 इंच इसकी टोटल चौड़ाई है और लंबाई इसकी 13 इंच है। अब हमने इस तरह से ना चौड़ाई में पिंटेक्स डालने हैं। यहाँ पर ना तकरीबन मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से पूरे फैब्रिक के ऊपर पिंटेक्स डाल लूँगी। तो यहाँ पर आप सेम मार्जिन से पिंटेक्स डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो आप हाफ इंच भी मार्जिन ले सकते हो। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप इस्त्री की मदद से किस तरह से निशान लगाकर पिंटेक्स डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कोई निशान नहीं लगाया था, सिंपल इस तरह से भी हम सिलाइयाँ लगाकर बहुत ही अच्छे से पिंटेक्स वाला डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। पूरे फैब्रिक के ऊपर हमने इस तरह से पिंटेक्स डाल लिए थे। अब यहाँ पर ना मैंने फैब्रिक को इस तरह से आयरन कर लिया। नीचे वाली साइड पे ना मैंने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है, क्योंकि ये विस्कोस फैब्रिक है तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट फैब्रिक है, तो इसके लिए हमें ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ करना होगा, इससे नेक में सफाई आएगी। अब यहाँ पर क्या किया है, नेक का ना जितना छोटे वाला नेक था ना इसका हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था, उसको मैंने सिलाई लगाकर अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब ये जो पिंटेक्स वाला हमने फैब्रिक रेडी किया है इसके ऊपर हमने छोटे वाले नेक को इस तरह से सेट किया और इसके ऊपर बिल्कुल सिलाई चला दी है। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है, ताकि अगर आप लोग सिंपल सूट को स्टिच करते हो तो आप यहाँ पर अपने सूट को डिज़ाइन भी कर सकें। पूरी डिटेल में वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट की बहुत ही अच्छे से समझ आए। नेक का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था हमने उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर दिया, कॉर्नर में कट लगा दिए। अब हमने इस नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेना है और इसको बहुत ही अच्छे से सीधा कर लेना है। यहाँ पर नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर अभी हम इसमें लेस बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, लेस किस तरह से इसमें लगानी है वो भी मैं आपको एंड पे बताऊँगी। अब यहाँ पर ना हमने इस तरह से इसको शर्ट के साथ बहुत ही अच्छे से अटैच कर लेना है। यहाँ पर ना हमने हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दी थी फैब्रिक में, ताकि हमें ना इसको पिन अप करने की ज़रूरत ना रहे। हाथों से इस तरह से पहले थपथपा दिया था, बाद में ना मैंने इसको अच्छे से इस्त्री कर लिया था ताकि हमारी जो ग्लू है इसके साथ हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से, दोनों नेक हमारे बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएँ। अब हमने बिल्कुल जिस तरह से हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाना है। अच्छा, यहाँ पर ना डोरी को आपको फिंगर से इस तरह से पकड़ना होगा ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो और बहुत ही खूबसूरती से ये डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छे से लग जाए। पूरे नेक में हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए इस नेक को बहुत ही अच्छे से अटैच कर लिया था।
अब यहाँ पर ना हमने लेस लगानी है, तो लेस के लिए यहाँ पर मैंने जो स्लिट का मार्जिन लिया है वो टोटली 6 इंच रखा है। 6 इंच के मार्जिन से निशान लगा दिया है। अब लेस हमने यहाँ पर ना वाइट कलर की इस्तेमाल की थी, क्योंकि इसमें दोनों कलर्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना नेक में वाइट कलर की जो लेस है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से लेस को नेक के ऊपर ही सेट करके रखा है और इस तरह से ना इसका स्लिट बना दिया है, बहुत ही प्यारा सा। यहाँ पर इसमें स्लिट बना देंगे और नीचे से ना हमने बहुत ही अच्छे से इसका जो कॉर्नर है उसको एक कॉर्नर के हिसाब से इस तरह से लेस को सेट कर लेना है। अब दूसरी साइड पे इस तरह से मोड़ेंगे तो दूसरी साइड का जो कॉर्नर है लेस का वो भी बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेस को सिर्फ ऊपर रख के सेट करते हुए बहुत ही अच्छे से लगा रहे हैं। इस तरह से लेस की लुक और नेक की लुक बहुत ही कमाल की आने वाली है इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमारी ये सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब ना हमने इस लेस को ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको पता है लेस थोड़ी चौड़ाई में है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर ना मैंने एक और सिलाई लगा दी है, ताकि ये जो लेस है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। और यहाँ पर लेस की जो लुक चेक करें ज़रा कितनी कमाल की आई है। तो इसी तरह से हमने डबल सिलाई के साथ लेस को बहुत ही अच्छे से अटैच कर लिया है। तो सेम इसी तरह से ये सिलाई चलाते हुए हम अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। नेक हमारा यहाँ तक हो चुका है रेडी। धागे को मैं कट कर दूंगी। अब हमने नेक के सेंटर में बहुत ही खूबसूरत से पल्स लगाए हैं। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है, बहुत ही कमाल की, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही प्यारी सी लुक आई है इस नेक की। डबल नेक यहाँ पर आपके सामने रेडी हो चुका है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।